वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम कैनेडियन और ग्लोबल इश्यूज़ की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात। एक सर्वे हुआ है रीसेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और लम्स, दो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर लाहौर में गालिबन वो सर्वे किया है, और उस सर्वे के हिसाब से वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है, जो वोटर्स हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, हम शरीफ हो गए हैं एक्चुअली, हमारी अवाम शरीफ हो गई है, तो वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए शरीफों पे ज़्यादा भरोसा करते और इमरान खान पे नहीं। एक तो ये सर्वे क्या था और ये नतीजा कैसा निकला, और जो हालात हम देख रहे हैं, पनामा लीक्स और जो सब कुछ इंकशाफात के बाद भी अगर हमारी आवाम ये सोच रही है तो उसका क्या मतलब है। और उसके साथ साथ ही इमरान खान साहब ने दोबारा ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। एक तरफ इस सर्वे के हिसाब से आवाम की राय ये है कि उनको भरोसा है मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर और शरीफ बरादरान के ऊपर, और इमरान खान फिर वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। ये क्या मामला है? बड़ा एक तजाद आप कह रहे हैं। हाँ, उलझन सुलझाएं आप अच्छा, हमारी। देखें, जो लिमिटेड एरिया में ये सर्वे हुआ है, लम्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है, बल्कि यहाँ के जो प्रीमियर थे लास्ट, डॉल्टन मैगेंटी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो लम्स में वो जब गए हैं तो वो हैरान रह गए, जैसे वहाँ के स्टूडेंट्स ने डॉल्टन मैगेंटी के साथ डिस्कशन की, जो क्वेश्चंस किए, और डॉल्टन मैगेंटी ने अपनी स्पीच में भी, और जब वो वापस आए तो पाकिस्तानी मीडिया को यहाँ पे बुलाया, अपने विज़िट के बारे में बताया, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कनाडा, अमेरिका और आप समझे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मुकाबले में लम्स को मैं ज़्यादा नंबर देता हूँ। बहुत वो इम्प्रेस होके आए थे। तो लम्स यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक जॉइंट सर्वे किया है नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड एरिया में, लाहौर के 3-4 जो हलके हैं उनमें किया। तो इस वजह से जो इसका रिज़ल्ट है वो मेरे ख्याल में इतना काबिल एतमाद इस वजह से नहीं है कि ये पूरे पाकिस्तान, हम पूरे उसकी नुमाइंदगी नहीं करता। लेकिन फिर भी जो लाहौर में काम हुए हैं, चूँकि लाहौर के हल्के हैं, उनमें ब्रिजेज़ हैं, उनमें मेट्रो बनी है, उनमें सफाई का निज़ाम है, उनमें हेल्थ का निज़ाम पे तो सवालिया निशान हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के हवाले से जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वो उनको समझा ये जाता है कि वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं, एक अच्छे तरीके से सूबे को चला रहे हैं। रात को उठ जाते हैं, हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, थाने का दौरा कर रहे हैं, लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं इस हवाले से। लाहौर में टर्किश कंपनी को है वैसे सफाई का ठेका, लेकिन पिछले दिनों जब मैंने विज़िट किया तो मैंने अपनी नज़रों से देखा कि अगर मैं लेट नाइट कहीं आ रहा हूँ अपने भाई के घर में, तो वो जो अमला स्टाफ है वो बाकायदा सफाई कर रहा है। तो मैं ये एक आध दिन में समझा कि शायद यहाँ से कोई वीवीआईपी मूवमेंट है। लेकिन जब मुझे पता चला, मैंने लोगों से पूछा, तो मुझे कंफर्म हो गया कि वो वाकई डेली बेस पे ऐसे ही सफाई लाहौर में हो रही है। तो ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का तो वो लाहौर उनका अपनी तख्ते लाहौर कहते हैं उसे, तो वहाँ पे तो कोई भी सर्वे करेंगे तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में ज़्यादा आने के चांसेस हैं। लेकिन लोग इमरान खान को भी पसंद करते हैं लाहौर में भी, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं। इमरान खान के जितने जलसे हुए हैं लाहौर में, उनकी फैन बेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इस पे हम एतबार अभी नहीं करते इस सर्वे पे, इलेक्शन 2018 में है। और लेकिन इमरान खान साहब ने, आपने पूछा कि दोबारा ख्वाहिश का इजहार किया है, उन्होंने आज 2 वजूहात भी बताई वजह। एक आपको याद है वो धरने में उन्होंने कहा था कि कामयाबी की सूरत में मैं शादी करवा लूँ जी, तो ये वो तो कर ली उन्होंने वो कर ली। अब उन्होंने और वजूहात उसमें कही हैं जो पाकिस्तान की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज जो हैं, ये पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने इस तरफ पता नहीं क्यों नहीं तवज्जो दी कि जो सारी दुनिया में जो महज़्ज़म मुआशरे में उनकी बेसिक 2 चीज़ें होती हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। उन्होंने कहा कि जी ये
पाकिस्तान में नहीं है। तो मैं जब प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो मेरी ख्वाहिश है, तो फिर मैं इसकी तरफ तवज्जो दूंगा। और भी जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, उन्होंने अभी जो तकरीर की है उसमें उन्होंने बयान किए हैं कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ और अगर मैं बन गया तो मैं इन मसाइल की तरफ तवज्जो दूँ। तो अब क्या ये सवाल दुरुस्त होगा कि उनकी KPK की परफॉर्मेंस को देखना चाहिए कि क्या उन्होंने वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन का जो पोर्टफोलियो है उसको हैंडल किया है प्रॉपर्ली, क्या वहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस हुई है जितनी इनकी हुकूमत है, और अगर वहाँ हुई है तो गालिबन फिर अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पूरे मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये सर्वे अगर लाहौर में भी हुआ है और मेजॉरिटी ने शरीफों पे एतमाद शो किया है, किस हवाले से कि वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए इन पे भरोसा करते हैं, तो क्या ये सफाई सुथराई या जो भी वो काम करते हैं, ब्रिज बना दिए, सड़कें बना दी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही कर दिया, क्या ये ही एक्चुअली वो बेंचमार्क हैं जो किसी मुल्क को तरक्की की रास्ते पे लेके जाते हैं? और अगर नहीं है तो हम क्या इतनी बेसिक नेसेसिटीज़ में फंस गए हैं हमारी अवाम कि हम आउट ऑफ द स्कोप नहीं सोच पाते? देखें, जो आपने KPK की हुकूमत की बात की है, उन्होंने तो कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं पुलिस में, एजुकेशन में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ महकमों में उन्होंने आगाज़ किया है। अभी तो फर्स्ट टाइम उनको हुकूमत करने का मौका मिला है, तो 0 नंबर तो नहीं देने चाहिए। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कुछ नंबर्स हैं, अच्छी बात है। चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे चेंज आई है, वरना ये कभी नॉन लीग है, कभी JUI है, कभी वली खान साहब की लाल टोपी वाले हैं। तो इस तरह वो, हालांकि जो अवामी नेशनल पार्टी है उसको समझा जाता है बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी, लेकिन उन्होंने भी कोई ख़ास वहाँ पे काम नहीं किए जो अभी उनको इतने ज़्यादा सीटें, उनको इतने वोट नहीं मिले। जहाँ तक JUI वाली बात है, वो आपके सामने है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो हर हुकूमत के साथ होते हैं, उनके अपने ज़ाती बड़े मसाइल हैं, मज़हब को ऐसे लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। अब आगाज़ हुआ है और आगाज़ अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये है कि क्या सिर्फ लाहौर जो है वही पाकिस्तान है या पंजाब पाकिस्तान है? ये सवाल उठता है ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। सिंध के हवाले से ये है कि वो ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। फेडरल में कितनी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, लेकिन सिंध की हालत जो है वो उतनी नहीं सुधरी। तो अब सवाल एक और भी, आपके सवालों से एक और सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो पार्टी रीजनलिज्म जो आ गया कि सिंध में ये पार्टीज हैं, वो किसी दूसरे सूबे से कामयाब नहीं हो सकती। KPK में कुछ ऐसी, जैसे तहरीक इंसाफ की अब वो बन गई है, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ पंजाब में भी है और सिंध में भी कोशिश कर रही है। बलूचिस्तान में एक अलग किस्म की पार्टीज हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून उसको समझा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मसाइल का जो हल है और जहाँ से आगाज़ होना है, तमाम बड़ी पार्टीज़ को नेशनल पार्टीज़ बनना चाहिए। बिल्कुल। उनको किसी एक सूबे का, किसी एक ज़िले का, किसी एक इलाके का ख्याल नहीं रखना चाहिए। उन्हें पूरे सूबों का, पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए। अगर जो ट्रेंड चल रहा है, अगर ये मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से भी सीटें मिलें अगले इलेक्शन में, उसको KPK और बलूचिस्तान से भी सीटें मिलें। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंध से सीटें मिलनी चाहिए, उसको खैबर पख्तूनख्वा में तो उसकी सीटें हैं, लेकिन सिंध में ख़ास तौर पे उसको सीटें मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को भी चारों सूबों में सीटें मिलनी चाहिए, और जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको भी इलाकाई जमातों से आगे बढ़ के नेशनल कौमी सतह पे बात करनी चाहिए। और अगर मैं अभी भी किसी पार्टी को, इसके बावजूद के पर्सनल बहुत ज़्यादा मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप से, अगर मैं
अभी भी किसी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी समझता हूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसी में मेरा एक सवाल है आपसे, इलेक्शन 2018 में है, बट आसिफ अली जरदारी साहब अभी से एक्टिव हो गए हैं, इतनी जल्दी उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी है और काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी बयानात दे रहे हैं, बीच में बिल्कुल डोसाइल हो गए थे लेकिन आजकल फिर सर्फिस पे आ गए हैं। ये आपको क्या लगता है, क्यों वो देख रहे हैं कि क्योंकि मुस्लिम उनके हिसाब से शायद गालिबन उनको लगता है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो थोड़ी वीकर पोजीशन में है, तो उनको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है अपने आप को हाईलाइट करने की। मेरा ख्याल है कि जो आसिफ अली जरदारी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी खूबियाँ होनी चाहिए पाकिस्तान के सियासत में जरदारी साहब में हैं वो। मुझे ऐसे लगता है वो जो अब ज़्यादा सरगर्मी दिखा रहे हैं उसकी वजह ये है कि बिलावल को उन्होंने एक्टिव किया, लेकिन शायद जरदारी साहब जो रिज़ल्ट चाह रहे थे पंजाब में या दूसरे सूबों में वो उनको नहीं मिले। तो अब अगर जरदारी साहब एक्टिव नहीं होंगे तो उसका सारा फ़ायदा तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को जाता है जी। तो वो ये चाहते हैं कि उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून से हो ताकि जो तहरीक इंसाफ है वो तीसरे नंबर पर आए। जरदारी साहब ये चाहते हैं क्योंकि जितना ये नॉन एक्टिव होंगे तहरीक इंसाफ उतनी ही ज़्यादा आगे आएगी, क्योंकि पंजाब में और दूसरे सिंध की बात नहीं अभी मैं कर रहा, दूसरे सूबों में अगर कोई जो गैप था नवाज शरीफ की पार्टी के सामने वो अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान पूरा कर रहे हैं। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और उनकी पीपल्स पार्टी को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जी। इसी के साथ जाते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे नाज़रीन, डोंट गो अवे, विल बी बैक शॉर्टली।